बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का इस्तकबाल है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम 7वीं जमात का सबक नंबर 2, सबक का नाम है तू है करू शकतेस। ये सबक आज हम आपको पढ़ने जा रहे हैं। सबक पढ़ने से पहले जो है सबक का निचोड़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब मराठी है, जाहिर सी बात है कि बच्चों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर हिंदी में अगर इसका मैं पूरा निचोड़ बताऊंगा तो जो सबक पूरा है तो सबक समझने में आपको आसानी जाएगी। तो ये सबक का निचोड़ क्या है देखिए। दिशा और धनंजय नाम के 2 बहन भाई रहते हैं और उनकी एक दादी रहती। दादी जो है हमेशा की तरह गांव आया करती है और जब भी वो गांव आती है तो धनंजय और दिशा के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है। जाहिर सी बात है कि अपनी भी दादी अगर कहीं गांव से आती है तो कुछ ना कुछ लेकर आती है। उसी तरह धनंजय जो है स्टडी के अंदर, पढ़ाई के अंदर बहुत होशियार बच्चा है। जो भी स्कूल में काम देता है, जो भी कोई काम उसको स्कूल के अंदर प्रोजेक्ट वगैरह देता है तो अच्छे से पूरा करता है और ये दूसरों के कामों में भी मदद करता है। लेकिन इसकी एक ख़ास बात है, ये किसी की मदद करता है उस मदद के बदले में कुछ ना कुछ किसी से कुछ ना कुछ लेता है। अब एक वक्त होता है कि जो दिशा है उसको जो है एक प्रोजेक्ट पूरा करना होता है और वो अपने भाई से क्या करती है, मदद मांगती है। तो भाई क्या कहता है कि नहीं, मैं तुझे मदद करूँगा लेकिन उस मदद के बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो वो फिर अपने दादी के पास जाती है, धनंजय की शिकायत करती है कि धनंजय जो है मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मैं उसे कह रही हूँ तो वो क्या कर रहा है, मुझसे कुछ ना कुछ मुआवजा मांग रहा है। तो दिशा की दादी उसे दिशा से कहती है कि देख बेटा, हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना ये अच्छी बात नहीं है। तू खुद से सीख ले तो वो काम बरोबर करेगी, तू प्रोजेक्ट कंप्लीट बरोबर करेगी। तो वो क्या करती है, दिशा की वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए खुद प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करती है और वो प्रोजेक्ट अच्छी तरह से कंप्लीट करती है। तो ये सबक के अंदर, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद वो धनंजय को बताती है। तो धनंजय कहता है कि वाह, तूने तो बगैर मेरी मदद के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। तो उसकी बहन उससे कहती है कि मैं अब ये कर सकती हूँ। यानी इस सबक से ये सीख मिलती है कि अपना खुद का काम जो है खुद करना चाहिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, अब ये तो इसका निचोड़ है इस सबक का। लेकिन सबक जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में बहुत सारी चीज़ें हमें और भी दिखाई देगी। तो हम क्या करते हैं, पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। देखो आपके स्क्रीन के ऊपर ये पहला पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। आज दिशा आणि धनंजय खूप आनंदात होते। कौन आनंद में था, कौन खुशी में था? दिशा और धनंजय। दिशा और धनंजय कौन है? बहन भाई है। कारण त्यांची आजी गावाहून येणार होती। क्यों खुश थे? क्योंकि उनकी दादी जो है गांव से आने वाली थी। गावाहून येणार होती। गावाहून येताना आजी नेहमी मुलांसाठी घरी बनवलेला खाऊ, शेतातली फळे घेऊन यायची। जब भी दादी गांव आया करती थी तो कुछ न कुछ क्या है, बच्चों के लिए साथ में लेकर आती थी जो कि वो बच्चों को पसंद हो। त्यांना आवडणारे पदार्थ बनवून खाऊ घालायची। पदार्थ यानी क्या, जो भी चीज़ें हैं उसको क्या कहते हैं मराठी में? पदार्थ। वो पदार्थ क्या है? आवडणारे ने क्या, पसंदीदा चीज़ें जो है वो साथ में लेकर आया करती थी। त्यांचे खूप कौड कौतुक करायची। और जब भी वो आती थी, कौन? उनकी दादी, तो बच्चों की क्या करती थी? तारीफ। कौड कौतुक करना यानी क्या? बच्चों की तारीफ करना। अब सेकंड पैराग्राफ। धनंजय अभ्यासात खूप हुशार होता तो नियमित अभ्यास करायचा। धनंजय जो दिशा का कौन है? भाई है। पढ़ाई के अंदर क्या था? अभ्यासात यानी क्या? पढ़ाई में क्या था? वो खूब होशियार था। तो नियमित अभ्यास करायचा। जाहिर सी बात है, बच्चा होशियार है तो क्या करेगा? वो रेगुलरली स्टडी करेगा। आप भी रेगुलरली स्टडी कीजिए। सगळ्या उपक्रमामध्ये, स्पर्धामध्ये भाग घ्यायचा।
हर प्रोजेक्ट में और हर जो एक्टिविटी होती थी स्कूल के अंदर, जो भी एक्टिविटी होती थी उसमें क्या करता था, वो पार्टिसिपेट होता था, सहभाग लेता था. वर्गात दिलेले सर्व प्रकल्प पूर्ण करायचा. स्कूल में जो भी प्रोजेक्ट उसको दिया करते थे वो प्रोजेक्ट क्या करता था, वो प्रकल्प यानी क्या, प्रोजेक्ट पूर्ण करायचा यानी क्या करता था, वो कंप्लीट किया करता था. संगणक व विविध पुस्तकांच्या मदतीने तो वैविध्यपूर्ण माहिती तसेच चित्रेही मिळवायचा. कंप्यूटर के जरिए वो अलग अलग मालूमात भी हासिल किया करता था, वैविध्यपूर्ण यानी क्या, अलग अलग, तसेच चित्रे ही मिलवायचा. उसी तरह जो है फोटो भी क्या करता था, वो कलेक्ट करता था. ये देखिए आपके सामने ये कंप्यूटर दिखाई दे रहा है और कंप्यूटर के जरिए जो है ये स्क्रीन के ऊपर आपको कंप्यूटर दिखाई दे रहा है और जो है उसके सामने ये धनंजय बैठा हुआ है. तो नेहमी दिशाला तिच्या शाळेच्या कामात मदत करायचा और वो हमेशा क्या करता था, अपनी बहन को जो है उसके स्कूल के कामों में क्या करता था, मदत किया करता था. पण केलेल्या मदतीच्या बदल्यात, उसकी एक आदत थी देखो आप, पण केलेल्या मदतीच्या बदल्यात तिच्याकडून काहीतरी घ्यायचा. शाळेतही त्याला कोणी मदत मागितली तर त्या बदल्यात तो मदत मागणाऱ्याकडून अपेक्षा करायचा. यहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म होता है. उसकी क्या आदत थी कि वो जिससे भी मदद करता था उसके मुबदले में क्या लिया करता था, कुछ ना कुछ मुबदला उसका लिया करता था. और ये आदत अक्सर उसकी स्कूल में भी थी, घर पे भी थी, लेकिन वो स्कूल में भी जब किसी को मदद किया करता था तो उससे कुछ ना कुछ मांगा करता था. अब तीसरा पैराग्राफ देखिए. एके दिवशी दिशाला विज्ञान प्रकल्प पूर्ण करायचा होता. अब एक दिन उसके बहन को, दिशा को, साइंस का एक विज्ञान प्रकल्प यानी क्या, साइंस का प्रोजेक्ट क्या है, उसको कंप्लीट करना था. तिने धनंजयची मदत मागितली. उसने अपने भाई की मदत मांगी. त्या बदल्यात त्याने तिला जेवणाचा नवा डब्बा मागितला. देखो, इसने, धनंजय ने दिशा को क्या मांगा, प्रोजेक्ट के बदले में नवा डब्बा, जेवणाचा यानी का खाने का क्या है, टिफिन का एक डब्बा मांगा. तिने नकार दिला. नकार यानी क्या, उसने क्या कहा, ना का. तेव्हा तो दिशाला म्हणाला, ठीक आहे, मग एकटीच प्रकल्प पूर्ण कर, मी चाललो खेळायला. उसने क्या कहा कि ठीक है, तू अकेले ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, अब मैं निकला कहा, खेळायला. त्याला माहीत होते की आपली छोटी बहीण आपल्याशिवाय प्रकल्प पूर्ण करू शकणार नाही. उसे मालूम था कि मेरे मदद की बगैर ये जो दिशा है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकती. धनंजयचे बोलणे ऐकून दिशाच्या डोळ्यात पाणी आले. आजी सोफ्यावर बसून हे पाहत होती. आजी तिला म्हणाली. अब ये सब चीज़ें कौन देख रही थी, उसकी दादी देख रही थी. अब उस दादी ने क्या कहा, देखो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर एक कोने वाली स्क्रीन. दिशा तू दुसऱ्यावर विसंबून राहत जाऊ नकोस. धनु स्वतःची कामे स्वतः करतो म्हणून त्याच्यात आत्मविश्वास आहे. दादी कह रही है दिशा को, दिशा तू हर चीज़ के लिए उस धनंजय के ऊपर डिपेंड मत रहा कर, तू खुद भी कामें कर. देख वो कैसा करता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, आत्मविश्वास है. आत्मविश्वास यानी क्या, कॉन्फिडन्स. तुलाही तुझ्यातील क्षमतावर विश्वास ठेवायला पाहिजे. चल, मी तुला प्रकल्प सुरू करायला मदत करते. देखो आखिरी ये जो पैराग्राफ है इसमें उस दादी कह रही कि दिशा चल, वो धनंजय अगर काम नहीं किया तो क्या हुआ, मैं तुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, तेरी हेल्प, तेरी मदद करती हूँ. ऐसा कौन कहा, दिशा के आजी ने. और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किसने नकार दिया था, धनंजय ने. और धनंजय कौन था, दिशा का भाई. ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ी थोड़ी से समझ में आनी चाहिए, ताकि क्या हो कि ये सबक समझने में आपको आसानी हो. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा. पसंद अगर आ गया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए. अल्लाह हाफिज़.